जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते सत्संग सुन करने वाले का भी भला ते सत्संग सुनने वाले का भी भला। ते अपना सत्संग शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ते सत्संग सुनाओ, ते सत्संग सुनो, और जो सत्संग के इन्विटेशन आते हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करो। संगत जी देखो, कोई भी सत्संग अगर कोई रिकॉर्ड होके जाता है, वो गुरु जी की मर्जी से होता है। वो अगर आपके सामने आ रहा है तो वो भी गुरु जी की मर्जी से आता है। तो फिर हम अपना दिमाग लगा के उसे इग्नोर क्यों करते हैं? हर सत्संग में किसी न किसी का कल्याण है, किसी न किसी के कुछ न कुछ कष्ट कटते हैं। संगत जी, गुरु जी हैं, अपने कष्ट और अपने कर्म कटवा लो, क्योंकि इतने प्यारे गुरु कहीं नहीं मिलने, कहीं नहीं मिलने, कहीं नहीं मिलने। ये तो हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं जो हमें गुरु जी के सत्संग सुनने को मिलते हैं। गुरु जी हमें अपने सत्संग भेजते हैं, हमसे बातें करते टेलीपैथिक के थ्रू। तो इग्नोर करके उस चीज़ को ख़राब मत कीजिए, गुरु जी का प्यार बनाए रखिए, गुरु जी पर विश्वास करिए। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और पर सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगूंगी अपने कर्मों के लिए कि जो मैंने जिंदगी में खराब कर्म किए हैं, पास्ट में किए हैं, जो मेरे से अभी भी कभी अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। गुरु जी, हर चीज की माफी मांगती हूँ। मेरे कर्मों का गुरु जी ना मेरे बच्चों पे कोई असर दे, ना किसी पे आए। गुरु जी, मैं अपने बच्चों के भी कर्म, जो उन्होंने भी खराब कर्म किए हों, मैं उनके लिए भी माफी मांगती हूँ गुरु जी। मैं अपनी मदर की तरफ से, मैं अपने भाई की तरफ से, बहनों की तरफ, सबकी तरफ से माफी मांगती हूँ खराब कर्मों के लिए। गुरु जी माफ कर दीजिएगा गुरु जी, आपके चरणों में मेरा एक माफीनामा समर्पित है गुरु जी। गुरु जी, मैं आपको दूसरा शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मेरी बेटी की जो आपने मुझे मैसेज भेजे थे कि तेरी बेटी पे संकट है। गुरु जी, आपने मुझे ड्रीम में दिखाया था कि ट्रेन स्टेशन का, कि मैं हम वहाँ खड़े हैं और ट्रेन के दरवाजे बंद हो रहे हैं और वहाँ पर अलार्म बीप हो रहा है। तो एग्जैक्टली वही चीज मेरे साथ गुरु जी अगले दिन होने वाली थी, बट वो आपने बचा लिया उस चीज को होने से। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं, पता नहीं क्या चल रहा था, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ मुझे, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाई तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ उस चीज को। आप तो सब जानते हैं गुरु जी। मैं उस चीज के लिए बहुत 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 शुक्राना। आप बच्चों के कष्ट कटवा रहे हैं गुरु जी। मैं कई सत्संग गुरु जी मिस हो जाते हैं, जितने होते हैं मैं सुनती हूँ सत्संग, उनसे मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, बट गुरु जी जब हर मदर के लिए अपने बच्चे की इम्पोर्टेंस बहुत, मतलब मीन्स वो अपने बच्चे को ही प्रायोरिटी करती है कि बच्चा उसका सबसे पहले आता है, उसके लिए तो वो भगवान से भी लड़ जाती है। तो गुरुजी, मेरे बच्चे के ऊपर ऐसी मेरे ही जो इन-लॉज़ हैं वो ऐसी नेगेटिविटी कर रहे हैं। उन्होंने किया है, मुझे नहीं पता गुरुजी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं बात करना चाहूँगी इस बारे में। गुरुजी, आप तो जानते ही हो कि कल मेरे लिए मेरे को स्ट्रेस थोड़ा-सा था। कल जो उन्होंने किया, मेरे बच्चे का रिज़ल्ट इतना खराब आया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतना टीचर्स ने खुद बोला कि इतना अच्छा बच्चा है, तो मतलब ये चीज़ कैसे हो सकती है? तो गुरुजी, उसका लास्ट ईयर है और सिर्फ़ उसके पास 4 महीने का एक ऑप्शन बचा है गुरुजी। कहते हैं ना कि एक लाइफ़लाइन होती है, बस वो 4 महीने की बची है। 4 महीना ही उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि क्या होगा आगे। गुरुजी, आपको इसमें मैंने आपसे कल बोला था कि गुरुजी, एक माँ भगवान से भी लड़ जाती है, और आपने मुझे अपनी बेटी बोला है, तो मैं अपने प्यो से आके कल लड़ी। आज भी कल भी लड़ रही थी। हाँ, मैं लड़ूँगी आपसे, मैं आपसे लड़ूँगी, आपसे अपने हक के लिए माँगूँगी, मैं आपसे अरदासें भी करूँगी, लड़ूँगी भी, और मैं आपसे माँगूँगी भी, क्योंकि ये मेरा राइट है और ये मेरा हक है। मैं किसी और से नहीं माँग सकती, क्योंकि कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। आप बैठे हो ना, तो फिर मेरे को कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ जी, मुझे इसमें भी है कि आपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा सोच के रखा होगा, आप इतने मैसेजेस भेजते हो, तो सब कुछ मैंने गुरुजी आप पे छोड़ दिया है। बट एज़ अ मदर, एक दिमाग में एक इंसान है ना, तो और माँ भी हूँ, तो इस वज़ह से एक दिमाग में रहता है अ, कि ऐसा बच्चे का क्या होगा या कुछ है, पर आप फिर भी समय पर आप दिलासा देते हो गुरुजी, आप बहुत बूस्ट करते हो गुरुजी। आप ना होते तो पता नहीं क्या होता ज़िंदगी में।
वो तो साइड सोच भी नहीं सकते, वो तो सोचने से भी डर लगता है। वो भी देख लिया किसने कितना साथ दिया, हस्बैंड ने कितना साथ दिया, बाकी किसने कितना साथ दिया, रिश्तेदारों ने क्या किया, और आप बोलते हो कि जो जितना मज़ाक बनाता है, जो कोई भी तेरा नहीं है, कोई भी तेरा नहीं है। एक माँ है, बहनें हैं और मेरी जो मायका परिवार है, उन सब की तरफ से गुरुजी आपको शुक्राना करती हूँ। हमेशा उनका ध्यान रखने के लिए आप उनका ध्यान रखते हो। और गुरुजी सबसे बड़ा एक और शुक्राना आपको ये भी करना चाहती हूँ कि आपने मेरी मदर के जो हार्ट की जो प्रॉब्लम थी, आपने उसके मुझे इतने टाइम से आप मैसेजेस भेज रहे थे गुरुजी कि तेरी मदर को नई लाइफ ब्लेस कर दी है। गुरुजी उस चीज़ के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। कल मेरी मदर का जो 2-3 दिन से उनको चेस्ट में काफ़ी पेन हो रही थी। मुझे नहीं बताया गया क्योंकि मैं यहाँ हूँ और मेरी मदर को रहता है कि वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो परेशान हो जाएगी। बट गुरुजी आप इस तरीके से सँभालते हो कि आप पैनिक ही नहीं होने देते। तो मैंने फ़ोन किया, अपने घर मैसेजेस भेजे, पर किसी ने जैसे मैसेज चेक नहीं किया। मेरे जो फ़ादर हैं उन्होंने मैसेज चेक नहीं किया। तो मुझे थोड़ा अजीब-सा लगा कि पता नहीं क्या बात है कि वो तो हमेशा रिप्लाई करते हैं, बट उन्होंने मैसेज नहीं चेक किया, क्या हो गया ऐसा? तो फिर गुरुजी मुझे पता ही नहीं था कि कल मेरी मदर की उनकी एंजियोग्राफी हुई है। बट गुरुजी इस चीज़ का बहुत-बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी, कि आपने उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने बता दिया कि भई हाँ, अब 75% ब्लॉकेज है। तो आपने वो जो 15-20 मिनट का जो भी था प्रोसीजर, वो आपने इतना स्मूथली कराया है उनको, और वो आपका स्वरूप हमेशा अपने साथ रखती हैं। और उन्होंने ही मुझे सबसे पहला स्वरूप आपका दिया था, चरण स्वरूप और येलो चोले वाला स्वरूप गुरुजी। तो आपने इतना प्रोसीजर सारा स्मूथली करा दिया कि अब वो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी वीकनेस है उनको, आप सब ठीक करेंगे, आपके जल प्रसाद के साथ ही वो दवाई ले रहे हैं। तो गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखा कीजिए, आप सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो। हम अपनी माँगने में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम आपसे पूछते ही नहीं है कि गुरुजी आप कैसे हो? आप आप ठीक हो? आपकी तबीयत ठीक है? आप जब हमारी सुनते हो, आप हमसे बात करते हो, आप हमारा इतना ध्यान रखते हो, पल-पल की आपको पता होता है गुरुजी। और आपने ही मुझे इस बारे में सुबह सत्संग सुनाया था गुरुजी कि किसी सत्संग में मेरे को आपने एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ें सुनाई थी। तो उसके बाद मैं मूल मंत्र सुन रही थी, तो मूल मंत्र सुनते-सुनते बीच में एकदम से मुझे ऐसा लगा कि अ, मेरे को अपनी मम्मी को फ़ोन करना चाहिए। मैंने फ़ोन किया एंड देन मेरी जो चाची हैं, छोटी मॉम हैं, जिनको मैं बोलती हूँ, तो उन्होंने फ़ोन उठा के मुझे ये बताया, बट शी वाज़ सेइंग कि अ, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी बहुत-बहुत बहुत शुक्राना, मेरे मायके वालों को भी ब्लेस कीजिएगा, पूरी संगत को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। मेरे बच्चों को और हम मेरे बच्चों को, संगत परिवार में बच्चों को, सबको, मेरे मायके वालों को, हम सबको नेगेटिविटी से दूर रखिए गुरुजी। जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं है उनको दूर कर दीजिए, क्योंकि भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, एक गुरु ही काफ़ी है हमारे साथ। गुरु है तो सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड ही साथ में है। तो गुरुजी जैसा आप बोलते हो मैं सब कर रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जितना हो सके आपके लिए, जितना हो सके आपके कहे अनुसार पाठ पूजा करूँ। मैं करती हूँ गुरुजी, पर कहीं मिस्टेक हो जाए तो गुरुजी प्लीज़ आप मुझे साथ-साथ में बता दीजिए। गुरुजी बच्चों के लिए जो आप मैसेजेस भेजते हो, उनके जितने सत्संग होते हैं मैं सुनती हूँ, तो कई रह जाते हैं गुरुजी, उस चीज़ के लिए माफ़ी। और गुरुजी बच्चों के कष्ट कटवाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। उनके सिर पे आप हमेशा अपना हाथ रखना, हमेशा उनको ब्लेस करना गुरुजी। मेरे बेटे का जो लोग पीछे पड़े हुए हैं फ्यूचर खराब करने के लिए गुरुजी, आप उन सबको दूर कीजिए। मेरे बेटे को उसका फ्यूचर सिर्फ़ 4 महीने का डिसाइड करेगा गुरुजी। प्लीज़ आप उसको ब्लेस कीजिएगा। मैं उस चीज़ को आपके होते हुए मुझे स्ट्रेस नहीं है, बट गुरुजी एज़ अ ह्यूमन, इंसान और माँ होते हुए, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मुझे नहीं आते इतने शब्द, मुझे नहीं पता है कि इन शब्दों को मैं किसमें कैसे बोलूँ गुरुजी। मेरे से कोई भूल-चूक होगी तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, और संगत जी आप भी माफ़ करना मुझसे कोई गलती हो गई हो तो।
गुरुजी संगत परिवार को ब्लेस करें, मेरे मायके वालों को ब्लेस करें, अंकल जी जो सत्संग हमारे शेयर करते हैं सबके साथ, उनको भी आप ब्लेस करें। और गुरुजी आप ब्लेसिंग्स अपनी हमेशा बनाए रखें। लाइक ऑलवेज गुरुजी, आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड। और नीम करोली बाबा जी, मैं आपका भी मंत्र मैं याद कर रही हूँ। मैं रोज आपका मंत्र पढ़ती हूँ, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे याद करने में। और आपने मुझे रात को मैसेज भेजा था कि मैंने तेरी अर्जी सुन ली है, आपने मुझे ये बोला था। तो बाबा जी आप हमेशा साथ में रहना, और गुरुजी आप भी हमेशा साथ में रहना मेरे, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती, एक कदम नहीं चलने का सोच सकती। जहाँ आपने हाथ छोड़ दिया वहीं मैं बहुत बुरे से गिरूँगी। तो आपने जो अभी तक स्ट्रॉन्ग बनाया है अपनी बात को कहने के लिए, नेगेटिव लोगों से जो आपने मुझे दूर रखने के लिए आपने जो मुझे बोला था, मैं उनसे दूर हो गई हूँ। कोशिश उनसे मैं बात करनी मैंने बंद कर दी है गुरुजी। अब मेरा दिमाग भी हल्का है, नहीं तो मैं, आपको पता है कि मेरे सिर में कितनी दर्द रहती थी कुछ दिनों से। मेरा ध्यान, आप कहते हो कि सारे परिवार का ध्यान रखती है, तू कोई तेरा कोई नहीं करता। सिर्फ गुरुजी मेरे बच्चे इधर पूछते हैं, और मेरे हस्बैंड को कोई नहीं है। जब उनको कोई तकलीफ रहती है तो उनको रहता है कि मैं उनके आसपास घूमूं, मैं उनके आसपास रहूं, उनको दवाई टाइम से दूं। आप सब जानते हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। बट जब मेरी तबीयत खराब हो तो वो मेरे को एक कप चाय तक नहीं, एक कप पानी तक नहीं दे सकते। तो मुझे कोई भी, उनसे भी मुझे कोई वो नहीं है कि मैं क्या बोलूं उनको। बट हाँ जी, आपने जैसे सिखाया है गुरुजी की अपने कर्मा करो, अच्छे कर्म करो, और छोड़ दो जो 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 कुछ भी कर रहा है आपके लिए, छोड़ दो। मजाक बना रहे हैं गुरुजी। एक मन में बात थी, कहना चाहूंगी कि आपकी संगत ही है एक, जो मतलब मेरे रिश्ते में है, आपकी संगत ही है। बट वो बहुत ब्लेस्ड है, बट वो पता नहीं, जब उस वो अपने हिसाब से बात करती है, जब उसको बात करना होता है, लाइक आपको ऐसे मेरे को ट्रीट करती है कि मुझे मतलब मन है तो बात करेगी, नहीं तो नहीं। तो वो बहुत अजीब सा, निग्लेक्टेड सा, ग्रांटेड सा फील होता है, इसलिए मैंने उनसे भी दूरी बना ली है। और हर चीज में वो मजाक उड़ाना, ये सब मुझे पता नहीं गुरुजी, मेरा मानना है कि मैं ऐसी चीजें अपने अंदर, आप मेरे अंदर ऐसी चीजें मत आने देना, क्योंकि शुरू आप कहते हो कि ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ा रिलीजन है, तो मैंने अपने बच्चों को भी वही चीज सिखाई है। जब मेरे से उनसे स्कूल में पूछा जाता है कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, तो गुरुजी मैं उनको सिर्फ यही बोलती हूँ कि तुम्हारा रिलीजन ह्यूमैनिटी है, कि तुम किसी एक गरीब की सेवा, गरीब क्या, गरीब तो हम भी हैं, हम किसी को कैसे गरीब कह सकते हैं। अगर तुम किसी को प्यार से, अगर तुम कोई चीज किसी को खिला पिला दोगे भी, तो भी तुम्हारा, तो वो ही सबसे बड़ी सेवा है। तो मैं उनको किसी रिलीजन में, किसी उसमें नहीं डाला, बस उनको आपका मंत्र जाप उन्होंने खुद ही सीखा, मैंने नहीं सिखाया उनको गुरुजी। मैं उस चीज के लिए बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने बच्चों के ऊपर भी ब्लेसिंग बनाई हुई है गुरुजी। उनसे कुछ भी गलतियां हो गुरुजी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, आपके चरणों में माफीनामा मेरा गुरुजी। हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी, और बुरे कर्मों के लिए, बुरे गलत व्यवहार किसी से हो, मेरे से हो गया हो अनजाने में किसी से गुरुजी, उन सब चीजों के लिए माफी गुरुजी, हर चीज के लिए माफी गुरुजी। मेरी मदर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना उनको ठीक करने के लिए गुरुजी। मैं सत्संग आपके सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। नीम करोली बाबा जी आप भी मेरे सामने ही है, मैं आप लोगों की हाजिरी में बैठ के ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे से कोई गलती होगी तो प्लीज माफ कर दीजिएगा संगत जी। अब मैं सत्संग को एक बात और कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, जैसा गुरुजी, मेरे मन में कल से थॉट आ रहा था कि जितनी लोग हम पे ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी डालते हैं, जितना कुछ कर रहे हैं, और हम जितना ही पाठ करते जाएंगे, गुरबानी सुनते जाएंगे, तो वो सारा वो वॉश आउट होता जाएगा। तो गुरुजी मैं भी वही चीज कर रही हूँ, और मैं संगत परिवार से भी कहती हूँ कि जितना हो सके घर के अंदर आप अपना पाठ चला के रखें, अपना टाइम हो तो साथ साथ में पाठ करते जाएं, जैसा आपको ठीक लगे। बट आप जरूर ये सब कीजिएगा, तो वो जो बुरी शक्तियां हैं वो आप पे हावी नहीं होंगी,
और बाकी गुरुजी तो देख ही रहे हैं, सब देख रहे हैं। एक ना एक दिन उनका भी समय आएगा, जो आज ये कर रहे हैं उनका भी समय आएगा। तो जब उनको अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा तो उनको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो गुरुजी सारे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए, अंकल जी को ब्लेस कीजिए, मेरे मायके वालों को, मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। शरीर से बीमारियां खत्म कर रहे हैं गुरुजी, उस चीज के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी, हर चीज के लिए शुक्राना। अगेन गुरुजी, लाइक ऑलवेज, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वतता भला। प्लीज संगत जी मूल मंत्र जरूर सुना कीजिए, बच्चों के लिए है ये, बच्चों को ये सक्सेस के लिए और बच्चों की हेल्थ के लिए, सबके लिए मूल मंत्र है। तो आप जरूर सुना कीजिए। सिर्फ 10 मिनट का भी है, 5 मिनट का भी है, 15 मिनट का भी है, जरूर सुना कीजिए। जय गुरु जी। माफ कीजिएगा गुरुजी, मैं आपके सत्संग विराम देना चाहूंगी आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से बुरे कर्मों के लिए, बुरे गलत काम के लिए माफी गुरु जी, जो भी अनजाने में हुए हों गुरु जी। बच्चों की तरफ से माफी गुरु जी, और शुक्राना शुक्राना मेरी मदर की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु जी, हम सब की तरफ से शुक्राना। आप अपना भी ध्यान रखिएगा गुरु जी। सत्संग सुनने के लिए संगत जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। अंकल जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना टाइम टू टाइम शेयर करने के लिए। मेरे सत्संग टाइम टू टाइम शेयर होते हैं, उसके लिए मैं आपके तहे दिल से आपको शुक्राना करती हूँ। आपका हर काम बने गुरु जी, आप सबको हम सबको ब्लेस करें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर चीज का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी गुरु जी का सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले और हमें भी मिले। संगत जी गुरु जी कहते हैं हर सत्संग में हर किसी का कल्याण है, किसी न किसी का गुप्त राज छुपा हुआ, किसी न किसी के लिए कुछ इलाज है, कुछ उपाय है। तो सत्संग को एंड तक जरूर सुने। हर सत्संग में अपनी हाजिरी लगाए, प्यारा सा कमेंट करके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।